एक बार आ गई फिर से लाइव, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाली जिसको मैं दिखाए बिना ना रह नहीं पाई, और आप भी देखने के बाद बहुत खुश होने वाले हो। कोई क्यों इतना प्यार करेगा किसी से, कोई क्यों किसी के लिए इतना करेगा, वो तब ये करेगा जब सच में किसी व्यक्ति ने किसी की लाइफ को बहुत बड़े पॉजिटिवली वे में एक परिवर्तन की तरफ रुख किया हो, एक परिवर्तन की तरफ मोड़ा हो। और दिखेगा आपको, पहले तो एनर्जी भी दिखाऊंगी, एनर्जी के साथ कुछ और भी दिखाऊंगी। तैयार है? अभी देखो पहुंचे 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 ये हमारी टीम में ही एक व्यक्ति है, मिस्टर नाम नहीं है, अर्जित करके है ना आपकी टीम प्रोफेशनल में, टीम प्रोफेशनल में कोई अर्जित जी करके आते हैं, जिन्होंने ये आप देखोगे हूबहू हमारे डीके सर बना दिए हैं। हालांकि हमारे डीके सर जैसा कोई है ही नहीं, ना है ना होगा ना आने वाला है बॉस, बट यस उनका एक हूबहू परछाई बनाई गई है। और ये टीम प्रोफेशनल आदित्य कॉल एंड टीम प्रोफेशनल जिसका निर्माण किया हमारे श्रीकांत भाई ने। नहीं पूरी टीम और परिवार है ये। हाँ ऑफ कोर्स अपनी पूरी टीम को देखते हुए जी। और यहाँ श्रीकांत भाई ने एक उद्देश्य से इस टीम प्रोफेशनल को देखा है। मैं पर्सनली इन्हें जानती हूँ, लॉकडाउन से पहले हम लोग मुलाकात किए थे जी। और मुझे नहीं याद कि इतना जिम्मेदार व्यक्ति कोई मुझे मिला हो, इतना जिम्मेदार। हमें कोई सेमिनार कराना होता है और दिल्ली में सेमिनार कराना होता है तो मुझे एक नाम याद आता है और मुझे पता है वो बंदा बड़ी अच्छे से जिम्मेदारी निभाता है। द वन एंड ओनली मिस्टर श्रीकांत थैंक यू सैनी। थैंक यू। और ये इनकी पूरी टीम की एक एनर्जी दिखाते हो। ये इनका ड्रेस कोड, ब्लैक कोट, प्रोफेशनल की ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट एंड टीम प्रोफेशनल टाई। तो इन्होंने एक अपना ड्रेस कोड दिया है, तो जहाँ पर ये दिखेगा टीम प्रोफेशनल को, और इनका मकसद क्या है टीम प्रोफेशनल को लेकर, श्रीकांत भाई आगे आ जाओ। क्यों ये बनाया है, किस लिए बनाया है टीम प्रोफेशनल क्या आपने? ये बहुत लोगों का सवाल था कि एक नई टीम को बना देना, क्या सिर्फ एक नाम देने की कोशिश की जा रही है कि मेरी टीम का नाम ये, मेरी टीम का नाम ये। तो मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में तकरीबन 5 साल पहले भी काम किया, तो कुछ चीजें ऐसी लग रही थी कि जो इंडस्ट्री के अंदर में टीम के अंदर में होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कल्चर। जब एक इंसान को हम लोग ज्वाइन करवाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि शुरुआत में उसको बहुत सारे पैसे नहीं आते, बट जैसे वो ड्रेसअप सिस्टम में आता है उसको रिचनेस वाली फीलिंग आती है। तो फर्स्ट हमारा कल्चर, हम ड्रेसअप लेकर आना चाहते थे जो हमारी ड्रेसअप में दिखता है, ड्रेसअप के अंदर में। सेकंड एक चीज हमें दिखाई दे रही थी कि इंडस्ट्री के अंदर में बहुत अलग अलग टीमें चल रही हैं, जिसके अंदर में एक ही इंसान को भगवान बनाने की बार बार कोशिश की जा रही है, एक ही इंसान को बार बार प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और मैं देख रहा था ग्राउंड लेवल की ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। तो एक ऐसे उद्देश्य के साथ में जो एक साधारण व्यक्ति भी आए तो अपने आप को खुद को ब्रांड बना पाए, ना किसी एक नाम को पूजा जाए, ना एक नाम को भगवान बनाया जाए। एक मकसद था कि ये इंसानों की टीम होगी, ये भगवानों की टीम, किसी को भगवान बनाने के लिए टीम नहीं होगी। इन एक साधारण व्यक्ति की ब्रांडिंग की जाए, जो कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, कल्चर के अंदर में करने वाले हैं। मतलब कल्चर में ड्रेसअप इंपॉर्टेंट इसलिए था कि एक व्यक्ति अब 20,000 का कोट पहन सकता है, यूनिटी दिख रहा है। अब एक व्यक्ति 20,000 का कोट पहन सकता है, दूसरा नहीं पहन सकता, बट ब्लैक कोट पैंट एंड ऊपर से नीचे तक हम सब लोग एक यूनिटी में दिख रहे हैं। कौन अमीर है कौन गरीब है, ये सारी चीजें हट चुकी हैं। स्कूल जैसे स्कूल में एक ड्रेस होता है, कल्चर, डिसिप्लिन, कल्चर, एजुकेशन सिस्टम हम लोग पूरी चीजें लॉन्च कर चुके हैं। अभी आगाज हमने किया 3 जनवरी को, वहीं पे हम डीके सर को ये देने वाले थे। तो बहुत जबरदस्त तरीके से एक तैयारी हो चुकी है 2021 की। और मैं इतना कह सकता हूँ कि 2021 जब खत्म होगा, पूरी ओके लाइफ केयर को, डीके सारन सर को, ओके लाइफ केयर मैनेजमेंट को गर्व होगा ओके की टीम हो तो टीम प्रोफेशनल जैसी, कि ये इस टीम ने बहुत अच्छे कल्चर के साथ, एथिक्स के साथ, एजुकेशन के साथ में इंडस्ट्री को उठाने का, बहुत अच्छे से ऊपर लेके जाने का काम किया है। थैंक यू सो मच। देखो पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा नहीं करी कि मैं श्रीकांत भाई को प्रमोट कर रही हूँ। देखो कोई चीज अच्छी है ना तो तारीफ दिल से निकलती है। तो पहली तारीफ ये थी कि इन्होंने ना बेस पे बड़ा ध्यान दिया और इन्होंने ग्राउंड से लोगों को उठाकर एक एक व्यक्ति को सिखाया, कैसे मीटिंग करते हैं वो बताया, कैसे हम लोग जाकर कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे होम मीटिंग कर सकते हैं। अपने 5-5, 10-10 लोगों की टीम बना के आज कितनों की टीम बना दी भाई? 5-7 लोगों की टीम हो गया। 5-7 हजार लोगों की टीम। ध्यान देना डियर फ्रेंड, ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े पे आउट पे थे, जब हमारे साथ आए फिर से 0 से शुरुआत किया। निहायत ईमानदार इंसान। जब मेरे साथ आए तो कोई ये नहीं मैडम ये वो, क्योंकि मेरे साथ जो इस तरीके की बार्गेनिंग करते हैं वो मेरे साथ आ ही नहीं पाते, पता नहीं मेरी उनकी सेटिंग ही नहीं होती राइट। तो मैं तो बात ही नहीं कर पाती।
बिकॉज इन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी थी। इनका एक ही था कि मैम ठीक है मुझे शुरू करना है, आपका कितना वक्त मिलेगा। मैं वक्त देने में बहुत माहिर हूँ, मैं टाइम देने में बहुत माहिर हूँ। अगर मेरे साथ कोई शुरू कर गया तो उसके बाद मैं मेहनत करने के लिए साथ में तैयार होती हूँ। मैं बोलती भाई तेरे दोनों लेग में भाग के मैं मेहनत करूंगी, ये कर सकती हूँ मैं आपके लिए। इन्हें ये मंजूर था। इन्हीं के साथ हमारे आदित्य भाई थे। शुरुआत किया जब इन्होंने, एक ही चीज मैम बस मेरे को बिजनेस में आगे बढ़ना है, कोई डिमांड नहीं, बिना डिमांड के आया 7 लाख महीने के पे आउट पर है। और क्या चाहिए भाई। हम एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं, और वो क्या, कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आए। इस वजह से नहीं आए कि वो पैसा दे रहे हैं, इस वजह से ना आए कि वो टीम दे रहा है, इस वजह से आए एक निस्वार्थ भाव से कि ठीक है मुझे काम करना है, काम करके मुझे सिस्टम से जो पैसा जनरेट होगा उसको मुझे बड़े से बड़े पे आउट में लेके जाना है। और ये 2 बड़े ब्रांड आपको दिख रहे होंगे ना, ये दोनों ने ये कहकर मेरे साथ शुरुआत की। अभी बताऊं जी, मैं प्यार जानती हूँ टीम का क्या है। इन दोनों ने शुरुआत की। जब इन दोनों की शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में साथ में इनके एक और व्यक्ति थे जिन्हें आप बड़े अच्छे से जानते हो, मेरे पर्सनल असिस्टेंट भी कहलाते हैं ये। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, मेरा पर्सनल असिस्टेंट 2 लाख रुपए कमाता है भाई। और क्या चाहिए बताओ, किसका पर्सनल असिस्टेंट 2 लाख कमाता है। ये तो हमें गर्व की बात है। आपको सैलरी भी नहीं देनी पड़ती। हमें देनी भी नहीं पड़ती, कंपनी देती है, वो भी कंपनी देती है। MM खान भाई जो पेशे से एक टेलर है, और अब मुझे नहीं लगता कि करते हैं, थे बोल सकते हैं, अब थे बोल सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं जैसे ओके लाइफ केयर में लॉकडाउन से पहले शुरुआत किया था। जी जी राइट MM खान भाई? जी बिल्कुल। आज कितना है फैमिली पे आउट? 2.25 लाख। लो ओ भाई सॉरी कम कर दिए जी, कम गलती से 2.25 लाख का पे आउट है। राइट, भैया है, भैया बड़े भैया हैं, MM खान भाई के बड़े भैया हैं दोनों। अब देखो क्या ड्रेस कोड में है ये हमारे वो है ना असिस्टेंट, तो ये थोड़े से अच्छे ब्रांड बन के आए हैं। बाकी देखो पूरे के पूरे 3 पीस सूट में आए। जी भैया कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा बिलीव हो रहा है घर में 2 लाख रुपए आते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत ऐसे गुजर चलती थी, अब तो मजे आ रहे हैं। कहाँ पैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, जो चीज पे हाथ रखते हैं ले लेते हैं। मामूली से एक टेलर थे। कितने दिन हुए आपको ओके लाइफ केयर में? मुझे 11 महीने हो गए। 11 महीने हो। देखो मैं ये नहीं बोल रही जल्दी जल्दी सबको पे आउट बनेंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ मामूली से टेलर, दोनों भाई है ना। बेसिकली ये लोग कहीं बाहर से हैं, यूपी में, लेकिन दिल्ली में अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए रहते थे। लेकिन आज इस पे आउट पर है कि जिसमें प्रोफेशनल लोग भी सोचते होंगे ये पे आउट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। राइट, शुरुआत कितने रुपए के पे आउट से हुई थी? मेरे 300 रुपए। देखो जी 300 से लेकर 2.25 लाख का सफर, एक दिन में चीजें बड़ी नहीं होती। अच्छा कभी 5,000 भी आए थे क्या? 5-10 हजार रुपए के आसपास भी आए थे? 5-10 हजार भी? पहले 1100, फिर 3300, फिर 16,000, अच्छा ऐसे फिर 46, फिर 1,02,000। छठे महीने में 1 लाख क्रॉस कर दिया। समझ गए क्या मेरी बात को? कुछ लोगों का कहना है कि ओके लाइफ केयर में ना 5-10 हजार रुपए कमाने बड़े मुश्किल होते हैं। अरे मेरे में अगर 5-10 हजार कमाने मुश्किल है ना, तो बाकी में तो महा मुश्किल है। समझ में आ रहा है मेरी बात? प्लस मेरे यहाँ 5-10 हजार कमाना जो सीख गया ना, उसे वही 2 लेग में डेप्थ बिल्डिंग करनी, और यही मेरे यहाँ का सबसे आसान पार्ट है कि साइड मेंटेन नहीं है। यही मेरे यहाँ का सबसे आसान पार्ट है कि किसी तरीके का कोई लेवल नहीं है। 2 लेग बिल्ड कर दी ना तो कैरियर बिल्ड हो जाएगा। और अगर ये भी महा मुश्किल लगेगा ना तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते भाई, घर बैठो। क्योंकि अल्टीमेट गोल किसी का क्या है? लाइफ में आराम करे, तो पहले ही कर लो। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिंदगी इंतजार करने से नहीं, इंतजाम करने से आगे बढ़ती है। और इंतजाम तो करना पड़ेगा बॉस। यहाँ पे कुछ और चेहरे भी है हमारे साथ। अभी कुछ बाइनरी कंपनी से हमारे साथ में आए, देखो बड़े ड्रेस कोड में दिखेंगे। राइट जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम इसमें आके, और काफ़ी मतलब बदली हुई चीज़ें लग रही है। एक्चुअली मैं प्रोडक्ट बेसिस में काम करना यहाँ आके सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बाय बहुत अच्छा लग प्रोफेशन रहा क्या है। थे आप? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और प्रोजेक्ट मैनेजर था, अपने यूएस की कंपनी में था। और उसके साथ में ही मैंने सेफ शॉप में काम करना शुरू किया था। साल के मतलब 4.5 साल मैंने सेफ शॉप में काम करा है। अभी मैंने 1.5 महीने से ओके लाइफ केयर में शुरुआत करा। सुपर एक्टिव हो गया आई थिंक? नहीं, अभी इस महीने में नहीं हुआ है, नेक्स्ट महीने में हो जाएगा। अच्छा आपके अप्लाइंग का हुआ है? कहाँ है भैया? कहाँ है वाले वो अभी भैया? कहाँ गए हमारे? अरे कोई नहीं, ये 2 इंजीनियर जिगरी दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग टाइम पे आप लोग साथ में थे। राइट, ऐसा ही है कुछ? इंजीनियरिंग टाइम में नहीं, 3 है, त्रिदेव। ये आ गए, ये देखो आ गए भैया। इंजीनियर तो आप भी हो। जी जी बिल्कुल। ये देखो 3 देव आ गए, 3 देव। ये देखो लग रहे हैं ना, त्रिदेव। त्रिदेव की जय। इंडस्ट्री के ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, 3 पीस सूट,
रेड मैरून कलर की टाई, क्या करके मानोगे? झापा झापा करके मानेंगे, झापा। नाउ इनमें से तीनों ने हमारे साथ ही शुरुआत की, तीनों ही किसी एक्स कंपनी में थे, राइट? 3-4 साल दे चुके और तीनों इंजीनियर हैं, राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? अभी रुक जाओ। ये तीनों देव ने हमारे साथ शुरू किया जब मैं इनके हापुड़ मिलने गई थी, राइट? पहली बार शुरुआत हुई, आई थिंक 1-1.5 महीने पहले। सुपर एक्टिव आप में से किसी का एक का हुआ है शायद? नहीं, अभी सुपर एक्टिव किसका हुआ था? किसी का नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हो? एनर्जी इतनी जबरदस्त, ऐसा तीनों का होगा। इस तीनों का होने वाला है, एक साथ तीनों का होने वाला है तीनों में एक साथ। अच्छा, अब आप ये एनर्जी देख पा रहे हो? 1.5 महीने पहले शुरू किया था। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एकदम से बड़ी टीमें लेके आ जाओ, एकदम से चीजें बड़ी होने लग जाए, नहीं होता बॉस। ओके लाइफ केयर है। 4 साल किसी कंपनी में काम करने के बाद भी फिर से जीरो से शुरू करने की ताकत है, करके और शुरू कर दिया। दिखाया। पहले महीने सुपर एक्टिव नहीं हुआ, मतलब 50,000 मैचिंग नहीं हुआ, यानी कुछ 10,000, 20,000, आई थिंक एसीपी हो चुका है। इसका हुआ है एसीपी हुआ और शिमला क्वालिफाई हुआ। 10,000, 15, अच्छा 42,000 का है। क्या बात है, दोनों लैंग में होगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सुपर एक्टिव भी कर रहे हैं, यानी सेकंड मंथ में ये सुपर एक्टिव करेंगे, यानी तकरीबन 10-15 हजार की इनकम पे पहुंचेंगे। यस महत्वपूर्ण है ही नहीं दूसरा महीना, कोई आए तो थे नहीं 2 महीने 3 महीने के लिए। साल भर का क्या गोल है अब 2021 का? 6 लाख रुपए पर मंथ 2021 के अंदर। देख लो, पूरी दुनिया सुन रही है। यस 200 लोग इस समय लाइव है। मैम ये गाइडलाइंस में रह करके हम काम कर रहे हैं। उन्होंने 6 लाख को क्रॉस करके दिखाया 1 साल में, और हम भी 6 लाख को क्रॉस करके दिखाएंगे 1 साल में। क्या बात है, भाई को फॉलो कर रहे हो। नाउ इम्पोर्टेंट, आप तीन देव के साथ फिर कौन आया साथ में? आ जाओ, मैं थोड़ा फॉलो करूँ। हमारे इंडस्ट्री के डायमंड लीडर मिस्टर अमित जी। 9,000 लोगों की टीम। क्या सही नहीं लग रहा था, मैं यहाँ ज्वाइनिंग किया हूँ, आज अच्छा लग रहा है। सर प्रोफेशन बताओ पहले। मैं पहले ITBP में था, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। बाप रे, उसमें मैंने 12 साल जिंदगी का दिया हुआ है। मैं जॉब से खुश नहीं था, इसलिए MLM इंडस्ट्री को मैंने पसंद किया, और मेरी पहली लाइफ की MLM इंडस्ट्री है सेफसो। उसमें मैं लगभग 7 साल दिया हूँ। मैं बीका में डायमंड लीडर था उसमें, लेकिन मैं वहाँ से जो इनकम था उससे भी खुश नहीं था। जो प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुए थे, कोई बात नहीं सर, अब ये बताओ बस, ओके लाइफ केयर क्यों शुरू किया आपने? ओके लाइफ शुरू तो मैं इसलिए किया कि यहाँ जो सामान जितने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के रेंज के बराबर है या उनसे डाउन है, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं, जिससे किसी को बताते हैं तो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे हमारे इनकम भी बढ़ेगा और हमारे। क्या आपने पर्सनली महसूस किया या ऐसे ही बोल रहे हो? मैंने महसूस किया है सच में? बिल्कुल। कि प्रोडक्ट दिखाते लोग प्रोडक्ट ले लेके बिल्कुल जी, रेडी हो मैं जाते हो? मैंने महसूस किया, प्लस ऑफिस में आकर देख रहा हूँ, और हमारे जो यहाँ पे ऑनर हैं डॉक्टर के सारन जी, तो उनसे मैं पर्सनल DK सारन सर से उनसे सर मिला हूँ, और उससे मैं मिलने के बाद काफी खुश हुआ हूँ सर। कि बातों को आज की सुन करके। मीटिंग का बताओ पहले, आज की आपने मीटिंग पहली मीटिंग अटेंड की थी? लाइफ की, मतलब यहाँ इस कंपनी की पहली मीटिंग मेरी है। हाँ। वो भी कंपनी के हेड ऑफिस में आकर के, वो भी कंपनी के हेड ऑफिस में आकर के, वो भी कंपनी के CEO के साथ, ऑनर के साथ मिल ये बड़ी बात है सर। काफी कुछ सीखने का मौका मिला। MLM के बारे में सर ने बताया कि कहाँ पे इंसान को जाना चाहिए, Yes. रियल में देखा जाए कहाँ जाना चाहिए। लोग अदर कंपनी में घुस जाते, जिसका प्रोडक्ट का सही नहीं होता है, लोग फिर वहाँ बदलते हैं, यानी कि कंपनी का प्लान चेंज होते रहता है। जिस कंपनी में मैं भी था वहाँ भी प्लान चेंज होता था। एक चीज सर, एक चीज और, ओके के प्लान में क्या अच्छा लगा? प्लान में अच्छा ये लगा कि बैनरी कॉन्सेप्ट में पहले काम कर रहा था, बैनरी यहाँ पर भी है, प्लस सिंगल लेग भी इनकम है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सी इनकम। ये यहाँ प्लस पॉइंट जो कि सेफ शॉप में नहीं था, यहाँ पे है, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे कई ID भी डाल रखा था, लेकिन इनकम नहीं आ पा रही थी। क्यों डाली थी इतनी सारी ID? एक ID पर अनलिमिटेड कमा लेते? अनलिमिटेड वहाँ पे नहीं था, फिक्स था पर 2 लाख। ओके में है, यहाँ पे अनलिमिटेड है की ID। इसलिए अनलिमिटेड कमा कर दिखाऊंगा। मुझे, मेरा गोल है यहाँ पे आने का, कि जो मैंने वहाँ पिछले 7 साल में नहीं कर पाया, 2021 में करके मुझे दिखाना। अब मुझे पता है, 100 मुझे विश्वास है। फौजी की जुबान पे मुझे भी विश्वास है। सोनम मैम जैसे आप लाइन हो और आदित्य कौल सर आप लाइन हो, तो मुझे पूरा विश्वास नहीं, 100% विश्वास है, मैं करके जरूर दिखाऊंगा। एक और भैया हमारे साथ में, आप ही के साथ के पुराने साथी, राइट, हमारे त्रिदेव के पुराने साथी हैं। बताएं सर, 3 पीसेस सूट और बड़े अच्छे लगते हैं यार आप लोग हैं। थैंक यू मैम। बताएं सर। मेरा नाम दीपक वर्मा है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले मैं इस इंडस्ट्री से पहले मैं फिलिप्स कंपनी में था, वहाँ एज ए सेल्स मैनेजर, और वहाँ मैंने 12 साल मैंने जॉब किया है दिल्ली NCR में। मेरा अच्छा नेटवर्क था, मेरे साथ में काफ़ी लोग साथ में काम करते थे। फिर मेरे को एक मौका मिला इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और
जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे लगा कि वाकई में यार जॉब से सारी चीज़ें नहीं मैं यहाँ से अचीव कर सकता हूँ। काम करना शुरू किया और मुझे खुद को लगा कि वाकई में यार जो जॉब में मैंने जो समय दिया 10-12 साल वहाँ मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, बट इस इंडस्ट्री से मैं अचीव कर सकता हूँ। आज की मीटिंग में क्या अच्छा लगा? मैम आज की मीटिंग में ये अच्छा लगा कि मैं जिस पास्ट कंपनी में था मुझे वहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इस इंडस्ट्री में आके मैंने डिसीजन सही लिया। मुझको लग रहा था कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैं जॉब में सही था, लेकिन आज जब इस कंपनी में आया हूँ और इस कंपनी में आया हूँ, इस इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा है, तो मुझे ये विश्वास हो गया कि वाकई में यार इस इंडस्ट्री से आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा वो बन सकता है। मतलब ओके से विश्वास आया। Yes. देखो यहाँ पर एक मैसेज बहुत अच्छी दे रहे हैं कि इंडस्ट्री में सच में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, सब कंपनियां अपने लेवल पर अच्छी हैं, कुछ गलत भी हैं, और ये हमेशा होता है, राइट? हर जगह अच्छे लोग नहीं होते और हर जगह सिर्फ बुरे लोग भी नहीं होते। इसी इंडस्ट्री में कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं जिसमें एक बिलीव अब इनका एक ट्रस्ट और आया कि यार ओके में आ गया ना, अब चीजें अच्छी हो जाएंगी। और मुझे एक चीज तो बड़े अच्छे से समझ में आती है सर, ईमानदार व्यक्ति के जब दिल से आवाज आती है ना कि अच्छा होगा, तो फिर अच्छा होता है। और ये आवाज इन सबके अंदर से आ रही है। यस। और वाकई में करके दिखाना है, जिन लोगों ने बोला कि नहीं अब उनको जरूर करके दिखाना कि हाँ वाकई में हो सकता है। सर मैं बता रही हूँ 2021 मैं अभी भी टेबल ठोक कर बोल सकती हूँ कि 2021 इस इंडस्ट्री में अचीवर वाइज कोई रिकॉर्ड बनाने वाली है तो वो कंपनी ओके लाइफ केयर, और 100% बनेगा सर, बनेगा 100% बनेगा। क्योंकि एक चीज तो है, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी लीडरशिप ने परमात्मा की कृपा से अगर कुछ चीजें ठानी है तो पूरी हुई है। सबूत है, इतिहास गवाह है पिछले 4 साल से, और अब ये 5वां साल शुरू हो गया, इसका भी इतिहास गवाह होने वाला है। फिर से आ जाओ, एक बार और एनर्जी दिखा दो। भाई बीइंग अ स्टूडेंट आपने भी शुरू किया, लगभग टोटल कितना अर्न कर लिया है? लगभग लॉकडाउन में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये लॉकडाउन में मेरे घर आए थे, पता नहीं कितने किलोमीटर से चल के स्कूटी पर, बाइक पे ये थे और एक लड़की भी थी स्कूटी पर, मतलब 2-3 लोग ही आए थे, भीगते दिमाग, मतलब इतना भ्रम डाल रखा है ना लोगों ने दिमाग में कि सोनम जी का पे आउट आता है कि नहीं आता है, और वो होना भी चाहिए। कारण इतनी तेजी से ग्रोथ तो भाई साहब किसी ने देखी ही नहीं कि किसी का चेक 22 लाख पद पहुंच जाए 2-2.5 लाख 2-2.5 साल के अंदर ही। तो ये भाई साहब ये देखने आया था, मैडम ये बताओ चेक आता ही नहीं आता। मैंने बोला भाई देख, सच में कमी निकालने आ रहे हो तो बिल्कुल मत आना, सच में ये बिलीव करने आ रहे हो कि पैसा आता है कि नहीं आता, उसके बाद आपको शुरू करना है, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। अकाउंट स्टेटमेंट लेके बैठूंगी। क्या हुआ था? अकाउंट स्टेटमेंट देखी थी मैम, अकाउंट स्टेटमेंट देखी थी और उसके साथ साथ एक 5-5, 10-10 हजार रुपए के हिसाब मतलब आपसे मैं मांग रहा था। यस, मतलब ये भाई साहब ऐसे थे। अब अकाउंट स्टेटमेंट में तो ये भी होगा मैंने 500 कहाँ खर्च किए, 5000 कहाँ खर्च किए, तो ये मेरे से पूछ रहे थे मैडम 5000 कहाँ खर्च किए, मैडम 500 का खर्च। मैंने कहा इतना तो मेरी माँ ने नहीं पूछा मेरे से, ये भाई साहब पूछ रहे। मैं कहा सवाल ये होना चाहिए अकाउंट में आया कि नहीं आया। अब खर्च तो मेरी मर्जी है, मेरे पैसे मैं जाके मंदिर में दान दे दूं, मेरे पैसे मैं जाकर भैया कहीं पे उड़ा दूं, किसी को उधार दे दूं। मैंने इसे दिखाया, मैंने कहा देख भाई 50,000 मौसा जी को भी दिए। अब ये बता, ये भी पूछ के दूं किसी से? 50,000 मामा को दिए, ये भी पूछ के दूं किसी से? थे ना मामा जी, मौसा जी, ऐसे ऐसे लिख के रखे हैं मैंने, राइट? वो है भाई, पैसा आ रहा है तो आप अपनी फैमिली को भी मदद करोगे, पैसा आ रहा है तो कुछ रिलेटिव को भी मदद करोगे, अपन करेंगे, क्या दिक्कत है? कमा किस ले रहे हैं? इसलिए तो कमा रहे हैं कि कभी भी अपना हाथ, मेरे रिश्तेदार में जिन रिश्तेदारी में हमने हमारे अगर मामा जी ने हमारे लिए कुछ किया, हमारे मौसा जी ने अगर कुछ किया, तो उनके जरूरत पे अपना हाथ ऐसा हो, ये ना सोचना पड़े कि दें कि नहीं दे, वापस आएगा कि नहीं। आज भी ये सोच के अपने रिश्तेदारों को हम पैसा देते हैं, आया भी नहीं तो चलेगा, क्योंकि इतना आता है। और ये कमाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर यकीन हो गया, यकीन हो के शुरू किया जी। आज भाई टोटल कितना कमा चुके हो? मैम अभी 4-4.5 महीने में 18,000 रुपए। देखा, मैं बहुत बड़े बड़े पे आउट भी नहीं दिखाती, और मैम 0 से स्टार्ट किया। मैं बहुत बड़े बड़े पे आउट भी। बात ये नहीं है मेरे भाई, बात पता है क्या है? बीइंग अ स्टूडेंट जी, शुरू करते हुआ एक मार्केट में भ्रम डाला लोगों ने कि नहीं आता पे आउट, तुमने आया, ट्रस्ट किया। मैंने तुम्हें सपना भी नहीं दिखाया कि तुझे 22 लाख आएगा, जी। दिखाया क्या? नो मैम। शुरू किया इस भाई ने, यस शुरू किया। मेरा 300 का चेक भी देखा होगा जी, कि 300 भी आए थे। इस हौसले से शुरू किया, और आज ज्यादा नहीं कमाया, 18,000 रुपए कमाए हैं भाई ने बस। हमने ज्यादा भी कमा लिए। मत एक छोटा पे आउट वाला भी दिखा दिया मैंने आपको, एक बड़ा पे आउट वाला भी दिखा दिया। अब सोच लो बीच में कितने होंगे, होंगे ना? यस। इस बीच में कोई तो होगा। तो बिलीव कर लो, कम भी आता है, ज्यादा भी आता है। कम जब आए तो लोग बोलते हैं कंपनी में ताकत नहीं, ज्यादा आए तो बोला कंपनी झूठी। बोला का क्या मानोगे भाई, समझ जाओ, मान जाओ। है पे आउट ना बने तो मतलब कंपनी में प्लान में दम नहीं है।
पे आउट बन जाए तो बोला झुट्टा पे आउट है। क्या क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? आओ बैठो, बात करो, समझ में आ जाएगा। और वादा कर रही हूँ, ओके लाइफ केयर साइन अप करके उठोगे। यस साइन अप करके ये एनर्जी के साथ। क्या है? ओके थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आदित्य भाई कुछ बोलोगे? लास्ट इनसे ही बुलवा ले। ये हमारी टीम के हीरो, ये भी इंजीनियर, भोपाल नहीं एमपी से, भोपाल से, कहाँ से? वो एक ही है, भोपाल। ये भोपाली भाई, आज भोपाली भाई पूरे दुनिया में भोपा बजा रहे हैं। चेक का भोपा। एंड वेरी सिंपल। इंडस्ट्री में 3 साल हुए, 5 साल हो गए। इंडस्ट्री में 5 साल, 4 साल लगभग एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दिया। 30,000 रुपए के आसपास हाईएस्ट पे आउट था। जब मेरे साथ आए थे तब क्या पे आउट था? 6-7 हजार था उस महीने। 6-7 हजार उस महीने आया था। उसके बाद भी भाई शुरू किया, जीरो से शुरू किया। और एक बड़ी अच्छी हैबिट है, मेरे को बड़ा पे आउट आ रहा था। कई बार ना बड़े लीडर बैठते हैं साथ में, ठीक, मैं जबरदस्ती पे करने की कोशिश कर रही हूँ। जो हमारा रेस्टोरेंट का बिल हुआ था, यार निकाल के पे करता है, मैडम मैं दूंगा। ये ना दिखता है लीडरशिप के अंदर। हमें मेरे साथ ना कभी भी इस टाइप के लीडर नहीं जुड़े, मांग फिरोत ये वाले कभी जुड़े ही नहीं, सच बता रही हूँ। आप ऐसे खुद ही नहीं है मैम, इसलिए। चलिए, मेरे साथ बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक नियत वाले लीडर जुड़े। और आज कितना पे आउट हो गया भाई? 6.5 लाख आया। टोटल बताओ 2020 में कितना कमाया? टोटल 50 लाख से ऊपर हो गया। बजा दिया ना भोपाली भाई ने भोपा। 50 लाख रुपए कमाए हैं। अब ओके लाइफ केयर में इतनी पावर दे दी कि हम अपने कुछ मीटिंग ट्रेनिंग अपने दम पे करने लगे। हमें किसी से लेने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि पता है कि अगले 2 महीने बाद 10 लाख का पे आउट आएगा। तिवोली जैसे, इसे मैं बोलती हूँ जिम्मेदार। तिवोली जैसे जगह पर, तिवोली जगह थी ना, तिवोली जैसी जगह पर अपने कई पर्सनल लेवल पर ये ट्रेनिंग कर चुके हैं। यस ध्यान देना, कई पर्सनल लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। अदरवाइज क्या पे आउट था इंडस्ट्री में इनका? जब मेरे साथ आए थे 7,000 रुपए, अभी क्या है 7 लाख रुपए। टोटल कितने कमा चुके हैं? 50 लाख। लेकिन आज इतनी बड़ी लीडरशिप आ चुकी है कि अपने को प्राउड होता है। मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अच्छे लीडर हैं, उनमें से वन ऑफ दी मतलब फेवरेट लीडरशिप में एक आते हैं। बहुत सारे फेवरेट लीडर हैं, उनमें से वन ऑफ दी फेवरेट लीडर ये भी है मेरे। मैं इनके अंदर एक चीज पता है क्या देखती हूँ? ये ना ऑब्जर्व करते हैं, सोनम जी क्या कर रही है, अच्छा मेरे को करना है अभी। ये ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा इन्होंने ओडीटीपी की इन्होंने, अभी मैं भी करता हूँ। और उनका सोनम जी तो भाग भाग के काम कर सकती है, मैं भी भाग भाग के काम करूंगा। ये ऑब्जर्व पावर ने ना इनको मतलब ब्लेमिंग मोड में डाला ही नहीं। बोला सोनम जी करेंगे, मैं भी कर लेता हूँ। डीके सर ने कोई ट्रेनिंग लगाई, वो ट्रेनिंग में से कुछ ऑब्जर्व किया। अजय सर ने कोई ट्रेनिंग लगाई, उसमें से कुछ ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व कर करके यानी देख के अप्लाई कर करके 50 लाख रुपए का भोपा बजा चुके हैं। भोपा बजाते भाई इंडस्ट्री में, छोटी बात नहीं है। थैंक यू। 10 साल बिता चुके लोग इंडस्ट्री में। टोटल नहीं कमाया 50 लाख, और तुमने कमा के सच में जबरदस्त काम किया। यस अभी तो और लोग 15 लाख 20 लाख भी नहीं कमाते, घर में मर्सिडीज आ जाती है। हम ये भाई बड़ा समझदार इंसान। क्रिएटा लिए देखो, ये है, क्या है ये है, जूम नहीं हो रहा, रोको दिखाती हूँ। ये है, क्या है देखो, दिख रहा है CRETA। समझ में आ गया? ऊपर देखो आदित्य कौल, नंबर नोट करके देख लो, इन्हीं का है गाड़ी की किसी और की है गाड़ी, ये भी देख ले। और नाम हो सकता है तुमने लिख दिया भाई, नंबर नोट कर लो, देख लो इनकी गाड़ी है कि नहीं है, ठीक है? आरसी चेक कर लो। नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट की जब पे आउट अच्छा भी आया तो उसके बावजूद भी दिखावे के लिए किसी तरीके की बड़ी गाड़ियां ये चीजें नहीं की गई। आज इतने बड़े पे आउट के बाद भी मैं i20 पे चलती हूँ। दिखाने के लिए गाड़ी कभी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि ना भाई 25 गज के घर में रहने वाली लड़की हूँ। कोई इतने बड़े बड़े दिखाने के लिए तो शौक नहीं पालने वाली। गाड़ी लाने से पहले वैसा घर बनाऊंगी जिस घर के अंदर वो गाड़ी खड़ी होके ना हसीना लगेगी। 25 गज में खड़ी कर दी ना तो उसका पसीना निकल जाएगा। 25 गज वाले में नहीं खड़ी करने वाली, बिकॉज बहुत यार मेहनत से आती है चीजें ना, उसको रखने के लिए वैसी जगह भी होनी चाहिए, नहीं तो बेइज्जती होनी है उसकी। कुछ नहीं होना, बेइज्जती होनी है। अरे इतनी बड़ी ब्रांड की बेइज्जती थोड़े करा सकती हूँ मैं, समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी आप लोगों को न्यूज मिलने वाली है मेरे घर की,
घर का प्लॉट तो मिल ही गया था आपको, एक न्यूज मिलने वाली है बड़े घर के बन के उसमें एंट्री की, और उसके साथ अपनी गाड़ी की भी, राइट? Yes. ओके है हम, ओके है हम, ओके है हम, सच में एक कदम आगे हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।